लग रहा लाइव क्लास कर रहे हैं। हाँ, अच्छा आदत हो चलो गया ना आपका आवाज का। अच्छा तो चलो कैलेंडर का मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिफ्रेश कर देता हूँ जो कल लिखाया था कि कैलेंडर जो है एक रिकॉर्ड होता है ना, एक साल का पूरा एक रिकॉर्ड होता है पूरे एवरी डे से। ये रिपीटेशन ऑफ 7 डेज उसमें रहता है, हर 7 दिन जो है रिपीट करता है, ठीक है ना। अच्छा, 7 डेज में एक वीक होता है, 12 मंथ में एक ईयर होता है। उसके अलावा हमारा जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, वो सूरज की चारों तरफ घूमता है और घूमने का जो ड्यूरेशन है 365 लगता है। प्रैक्टिकली वी आर यूजिंग दिस वन 365.25 है, बट हकीकत में ये होता है 365 दिन 8 घंटा और 48 मिनट होता है, ठीक है ना। राउंड में हम लोग इसको 6 आवर कर लेते, इसलिए ये 365.25 हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक हमारा एक आता है ऑर्डिनरी ईयर और एक होता है लीप ईयर, ठीक है ना। तो लीप ईयर में जनरली हम लोग जानते हैं कि जब 4 से जो ईयर डिवाइड हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं लीप ईयर। लीप ईयर में क्या होता है कि फरवरी का महीना 29 दिन का होता है और बाकी दिन 365 डेज का हम लोग काउंट करते हैं। तो ये 29 का महीना इसीलिए होता है हर 4 साल में कि यहाँ जो हम लोग 365 डेज लेते हैं, जिसका जो एडिशनल है जो 5 घंटा और 48 मिनट वो छोड़ देते हैं। तो उस एरर को कवर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं 29 डेज लेते हैं, ठीक है ना। हर 4 साल में तो क्या होता है मैच हो जाता है। लेकिन इसके अलावा फिर भी थोड़ा बहुत और एरर रह जाता है, तो उस एरर को हम लोग पूरा करने के लिए क्या करते हैं सेंचुरी का मतलब क्या होता है, सेंचुरी ईयर लेते हैं जिस ईयर में 2 जीरो रहता है, जैसे 1900, 1800, 2000, 2100, दिस ऑल आर सेंचुरी ईयर, ठीक है ना। इस सेंचुरी ईयर में जो है लीप ईयर हम लोग उसमें काउंट करेंगे जो 400 से डिवाइड करेगा, 400 से जो डिवाइड करेगा उसी को हम लोग लीप ईयर मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे, ठीक है ना। जैसे 1900, 1800, 2000, 2100 ये जो हमने लिया है आपका ईयर, उसमें एक ही है जो 2000 को 400 से पूरा पूरा डिवाइड कर रहा। तो इसको हम लोग क्या लेंगे, इसको मान लेंगे कि ये सेंचुरी लीप ईयर है, ठीक है ना। अदरवाइज बाकी 3 को हम लोग नहीं मानेंगे, ठीक है ना। नॉन सेंचुरी ईयर में जो ये होगा इसके अलावा जो भी ईयर होगा वो नॉन सेंचुरी ईयर होता है। 1945 हो गया, 1857 हो गया, 2021 हो गया, 1856 हो गया, ठीक है ना। तो 1856 ही एक ऐसा है जो कि 4 से हमने डिवाइड किया पूरा पूरा करता, तो उसको हम लोग मानेंगे लीप ईयर, बाकी सबको मानेंगे ऑर्डिनरी ईयर। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट ट्राई करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने पता करने की कोशिश करते हैं कि 100 साल में 100 ईयर्स में कितना लीप ईयर होगा और कितना ऑर्डिनरी ईयर होगा। तो हम लोगों ने निकाला था तो एक्चुअली में टोटल 25 लीप ईयर आ रहा था, लेकिन टोटल 25 में मतलब डिवाइडेड बाई 4 सभी हो रहे थे, लेकिन ये जो 100 है ये सेंचुरी बन जा रहा था। और ये 100 को जब हम लोग 400 से डिवाइड देते थे तो ये पूरा पूरा नहीं काट पा रहा था। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया था, जो 25 साल का जो लीप ईयर है उसको हम लोगों ने एक कम करके 24 साल कर दिया था। अब जाहिर सी बात है कि जब हम एक साल यहाँ से कम करेंगे तो ऑर्डिनरी ईयर में बढ़ाना पड़ेगा एक साल, तो 75 को हम लोगों ने 76 कर दिया था, ठीक है ना। तो 100 साल में कितना लीप ईयर हो जाएगा 24, और ऑर्डिनरी ईयर कितना हो जाएगा 76, ठीक है। ये तो केस था 100 साल का। फिर हम लोगों ने देखा 100 साल में कितना हो रहा है 24 लीप ईयर। हम लोग यहाँ सिर्फ लीप ईयर की बात कर रहे हैं, ओनली लीप ईयर। तो 100 साल में 24 हो रहा है लीप ईयर, 200 साल में 48, 300 में 72। लेकिन जब चौथा साल आया 400 ईयर्स आया तो यहाँ पर कैरियस होना चाहिए था 96, है ना 96। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो 4 है ये 400 से पूरा पूरा कट जा रहा है, इसलिए हम लोगों ने एक लीप ईयर यहाँ पे बढ़ा दिया, तो 96 के बजाय 97 हो गया है। फिर उसके बाद 500 में भी वैसे ही रहेगा। 500 में ठीक है, 500 में एक गलती हम लोग कर दिया भाई, कल ध्यान नहीं दिया क्या। ये एक यहाँ पर ज्यादा है ना, तो +1 होगा, इसमें भी +1 होगा। ये होगा 121 और ये होगा 145, ठीक है ना, क्योंकि 97 में 24 बढ़ेगा ना, ठीक है। तो ये तो हो गया लीप ईयर का। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे ऑड डेज। ऑड डेज का मतलब ये नहीं है
एक मिनट यार। ऑड डेज का मतलब यहाँ पर इवेंट डेज और ऑड डेज नहीं होता। ये ऑड डेज का मतलब ये होता है कि वो डेज जो वीक में कन्वर्ट करने के बाद मिलता हो। जैसे हमारे पास मान लीजिए वी आर हैविंग 15 फरवरी से 25 फरवरी तक है 10 दिन होता है, 10 डेज। तो 10 डेज में हम डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3। किसी 3 को हम लोग बोलेंगे ऑड डेज, ठीक है। किसी को 3 को हम लोग बोलेंगे ऑड डेज, ठीक है। तो 10 दिन में हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था, 3 आया तो ऑड डेज। तो 365 में देखा एक साल में कितना हो रहा है? 365 दिन हो रहा है अगर ऑड ईयर ले लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक बच जा रहा है, 1 बच जा रहा है। इसका मतलब ये 1 जो है ऑड डेज है। क्लियर है? ठीक है। लेकिन अगर लीप ईयर होगा तो 366 दिन होता है, तो ऑड डेज उसमें 2 होगा, ठीक है ना, 2 होगा। आई होप दिस इज क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 100 ईयर्स में हमारा कितना होगा ऑड डेज। तो हम लोगों ने निकाला है, तो ये आ रहा 5 डेज आ रहा। 100 ईयर्स में कितना आ रहा? 5 डेज आ रहा। odd days of 100 years is 5 days. ये कैसे आया सर? अभी अच्छा क्वेश्चन है, ये कैसे आया? देखो यहाँ पर हम बताया नहीं, नकल किया। हाँ ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर। हाँ यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, एक साल की बात करते। एक साल में 365 दिन हो रहा है ना, तो एक साल में 100 साल वाला कहाँ चला गया? 100 साल वाला, हाँ ये वाला 100 ईयर्स में हम लोगों का कितना आया है? 76 जो है ऑर्डिनरी रेट आया है, ऑर्डिनरी ईयर आया है। और 24 कितना आया है? लीप ईयर है। ये ध्यान में रखिए, आप समझ में आ जाएगा आपको। हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 100 साल है। 100 साल में हमारे पास ये देखिए यहाँ पर 76 ऑर्डिनरी डेज है। ऑर्डिनरी डेज कितना है? 76 साल है। लीप ईयर कितना है? 24 साल। ये हम समझा चुके हैं क्यों आया है, आपको पता है? बताओ जल्दी भाई। यस सर। अच्छा, ऑर्डिनरी ईयर में हमारे पास एक दिन है ऑड डे, और लीप ईयर में हमारे पास 2 दिन है। तो चूंकि 24 लीप ईयर है तो मल्टीप्लाई बाई 24 किया, या 76 तो मल्टीप्लाई बाई 76 किया। ये क्लियर है? तो 76 इंटू 1 76 डेज हो गया 100 साल में, जो आया हमारा एक एक दिन करके हर ऑर्डिनरी ईयर से। और 48 दिन आया है 2-2 दिन करके हर लीप ईयर से, 48। समझ रहे ये बात? नहीं समझ में आया? अच्छा, दोनों को यस हमने सर। दोनों को जोड़ दिया तो 124 हो गया। 124 ऑड डे हो गया है। लेकिन 124 ऑड डे हम लोग इसको नहीं मानेंगे, इसलिए हमने इसको काट दिया, क्रॉस किया। तो क्यों नहीं मानेंगे, कोई बताएगा मुझे ऐसा क्यों हुआ? 4 से डिवाइड हो जा रहा है। नहीं भाई, और कोई बताओ। हमने आपको क्या बताया था? एक एग्जांपल दिया था, अगर 10 डेज हमारे पास है तो ऑड डेज इसमें होता है 3। ये क्यों होता है? 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा। हाँ, तो ऑड डेज आपका कभी भी 6 से ज्यादा नहीं होगा, 1 से लेके 6 के बीच में ही वैरी करेगा। तो ये 124 है, इसका मतलब 7 से हमने यहाँ पे डिवाइड दिया। 124 को 7 से डिवाइड किया तो मतलब 17 वीक निकल गया। 17 वीक निकल गया ना, और बचा इसमें बचा कितना? 5। इसीलिए 100 साल में हमारा ऑड डेज होगा 5 डेज। अभी समझ में आया आपको? कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी से बोलो भाई। नहीं सर, नहीं। नहीं है ना? ओके, आ जाइए नेक्स्ट। अब आ जाइए, 100 साल में हमारा कितना है ऑड डेज? 5 दिन है। तो 200 साल में 3 दिन क्यों हो, जल्दी से बताओ, कौन बताएगा? कल पढ़ाया है ना इसी चीज को? यस सर। क्यों होगा 3 डेज, क्यों होगा? सर 100। जब, यस हाँ सर, बोलो 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 बोलो।
अरे सब बना हुआ, कम से कम आँख खोल के देखो तो सब बनाया हुआ लिखा हुआ है सब। है हाँ। क्यों? सर 100 साल में जब 5 होगा तो 200 साल में ऑड डे होगा 10, उसको हम लोग 7 से करेंगे डिवाइड डिवाइड तो। करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3। गुड। उसी तरीके से 300 साल में बताइए। फिर सर 300 साल में वैसे फिर उसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आंसर। और 400 साल में? सर 400 साल में 0 इसलिए आएगा क्योंकि ना जोड़ सर के बताइए। ये है लीप ईयर। हाँ हम्म, क्लियर है वो लीप ईयर। सोचो सोचो सोचो, 300 साल में 1 क्यों हुआ? यहाँ पर देखिए ये 5 था, तो यहाँ पर 200 साल में 5 + 5 जोड़ के 10 हो हाँ गया, रिमाइंडर आया था 3। यहाँ पर में 3 साल है तो 5 प्लस हर एक 100 साल दिया 15 आया, तो रिमाइंडर आया 1। अब यहाँ पर करेंगे 5 + 5 + 5 और लीप ईयर है तो एक दिन और डालेंगे, हो जाएगा 21। रिमाइंडर कितना होगा? 0। 0 होगा। रिमाइंडर 0 हो गया तो ऑड डेट 0 हो गया, ऑड डेट इसमें नहीं होगा। अब 500 साल में जब करने जाएंगे तो कितना होगा, चलो बताओ। तो सर 400 साल सर में 400 + 100 करेंगे तो 400 का 0 होगा, 100 का 5 तो यानी कि 5 ये ऑड डे तुम तो होगा। बहुत उस्ताद हो समझने में। और किसी को समझ में आया कैसे हुआ? यस सर यस सर। समा तुमको समझ में आ रहा? तुम कल थी नहीं। यस सर। पर सर एक बार फिर से 100 वाला बताइए तो ये नीचे का 100 समझ आ से रहा है। बताए। देखिए 100 साल में हर एक साल में ये कितना हो रहा है, 76 हो रहा है ऑर्डिनरी ईयर, और 24 हो रहा है लीप ईयर। ये तो क्लियर है ना? यस सर। अच्छा, हर एक साल में आपका ऑड डेट हो रहा 1, ये भी क्लियर है? जी सर। नहीं क्लियर है तो बताओ। 365 को 7 से डिवाइड कीजिए, 7 पंजे 35, रिमाइंडर वाला बचेगा 1 और 5 तो 52 हफ्ता हो जाएगा है, और 1 बच जाएगा। तो हर साल एक एक बच रहा, तो 76 साल में कितना बचेगा? 76 × 1 मतलब 76 ऑड डेट निकालेगा। और 24 लीप ईयर कितना दे रहा, 2 दिन दे रहा हर साल, तो 24 साल दे देगा कितना, 48 देगा, है ना? यस सर। 76 एंड प्लस 48 जो भी कितना हो जाएगा? 8 से 14 7 124 होगा। 124 डेज हो गया, इतना दिन हो गया ना। अब 124 को डिवाइड कीजिए 7 से, तो 7 एकम 7, तो बचा 5 4 है, 7 7 49, तो बचा 5 रिमाइंडर हो गया, मतलब 5 आएगा ना। और डेज ये समझ में आया? यस सर आ गया। तो इस 100 साल में हमने बताया 5, तो 200 साल में तो हर 100 साल में 5 5 आ रहा, तो 5 5 10 हो गया, तो 10 का रिमाइंडर 3 हो गया, है ना? फिर उसके बाद में 5 5 5 करके कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है ना? अब यहाँ पे चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, 300 को आप लिख सकते थे 200 साल एंड प्लस 100 साल। 200 में मेरा आया कितना, 3, यहाँ लिख दीजिए 3, और 100 साल में कितना आया, 5, यहाँ लिख दीजिए 5, बचा 8, 7 से डिवाइड दीजिए 1, देखिए 1 आया। यस ऐसे भी सर। कर सकते थे, आप कैसे भी करो, आपकी मर्जी है ना? 400 को भी आप ऐसे कर सकते थे, 200 में कितना है, 10 दिन है ना? तो 10 दिन एंड प्लस 10 दिन हो गया 20 दिन। और या तो लीप ईयर है ना, और एक हो गया लीप ईयर का, तो बचा 21 डिवाइडेड बाई 7 हो गया 0। समझ में आया? अब जैसे भी करोगे 0 आएगा, ठीक है ना? बहुत तरीका करने का। तो इसलिए 500 साल का हम लोगों ने निकाला, 600 साल का निकाला, 700 साल का निकाला। अब देखिए 900 का समझ में आ रहा है, 1200 का बता दो कितना होगा, 1200 का? सर 1200 1 का होगा। 1, और कोई?
बताओ भाई, इतना देर का है हो रहा? नहीं समझ आया? सर 0 होगा। 0 गुड। ना होगा सर, लीप ईयर है हाँ 6 और वहाँ पे 7 और से तो 1300, कम। 1300 का कितना होगा? कितना देर में 1300 का कितना होगा? 1200 प्लस 100, 0 प्लस 5 होगा। गुड, 5 होगा। ठीक है, चलो आपको समझ में आ गया। अभी आ जाइए कि क्वेश्चन लेने के पहले हम एक चीज आप लोगों को बताना चाहते हैं कि एक्चुअली ऑड डेट का निकालने का मकसद क्या है और ऑड डेट से हमको फायदा क्या है। देखिए, यहाँ पर संडे का हमने डेट लिया है 0, संडे को 0 माना, मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3 के पावर है उसका, थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5 एंड 6 का 6। ठीक है ना? यहाँ पर हमने एक कैलेंडर बनाया। कैलेंडर बड़ा गंदा है, एक काम करता हूँ मैं फिर से बना देता हूँ, उसके बाद इस तरीके से मैं समझाने का कोशिश करूँगा आपको। कैलेंडर का डेट शुरू होता है संडे से ना, कहीं कहीं मंडे से भी होता है, तो मंडे से भी कर लेते हैं। चलो, मंडे, मंडे को कैसा होता है? ट्यूसडे, उसके बाद वेडनेसडे, उसके बाद थर्सडे, उसके बाद फ्राइडे, उसके बाद सैटरडे, उसके बाद संडे, है ना? चलो, yes। डेट कौन दिन से चालू करें आप लोग बताओ? महीने का डेट कौन दिन से चालू करें? कोई भी डेट बताओ। मंडे से। मंडे से चालू करें हैं? यस सर। मंडे, मंडे से चालू करें। चलो मंडे से कर लेते। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 0। 8, 9, 10, अच्छा। 11, 12, 13, 14, है ना? उसके बाद होगा 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 तक ले लिया। चलिए ठीक है। अब जैसे हमसे बोला गया कि मान लीजिए कि 4 तारीख को कौन दिन है? जुमेरात है ना, बोले कि जुमेरात है। अब बताइए 20 तारीख को क्या डेट होगा? तो हाउ विल यू फाइंड आउट? तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज बिटवीन 4 एंड 20 के बीच में नंबर ऑफ डेज कितना? जल्दी से बताओ। 16 सर। इधर में है 3 दिन, यहाँ पर है 3 दिन, यहाँ पर है 7 दिन और यहाँ पर है 6 दिन। हाँ, 7 में 6 दिन हो गया। ठीक है, तो 6, 3, 9 और 7, 16, या आप ऐसे भी निकाल लो। 16 दिन है। ठीक है, अब 16 दिन में हम इससे निकालेंगे इसका ऑड डेट क्या होगा। तो ऑड डेट क्या हो जाएगा? 16 से 16 का दिन का ऑड डेट कितना हो? जल्दी से बताओ। सर बता रहे हैं, डिवाइडेड बाय 7 करेंगे सर। हाँ 7 ही होगा। रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। तो रिमाइंडर 2 आया ना। अब देखिए, इसका 2 तरीका है। 14 तारीख को हमको तो डेट बताया गया है, क्या है? जुमेरात है। तो हम क्या करेंगे, इससे 2 दिन बढ़ेंगे। तो जुमेरात है तो 2 दिन बढ़ेंगे, तो जुम्मा और शनिचर, तो ये हो जाएगा सैटरडे। सर एक दफा और बता दीजिए। हमको 4 तारीख को बता दिया गया है कि जुमेरात है, ये तो इसको यस बोलते हैं सर। रेफरेंस डेट, जुमेरात है। यस ठीक है, सर। बताएंगे कि 20 तारीख का डेट आपको बताना है। तो 20 तारीख का डेट निकालने के लिए सबसे पहले भी आपको फाइंड आउट नंबर ऑफ द डेज। नंबर ऑफ डेज 16 है। 16 में हम इसके और डेट निकाला, तो और डेट कितना आया? 2 आया। 2 जब आ गया तो उसका 2 तरीका डेट फाइंड करने का। अगर 4 तारीख का अगर जुमेरात है तो जुमेरात में 2 दिन और जोड़ देंगे, तो शनिचर इतवार, सॉरी, सोमवार, जुम्मा शनिचर हो जाएगा, है ना? तो देखिए सैटरडे को आ रहा है, सैटरडे, सैटरडे, है ना? सैटरडे को आया 20। एक तरीका और है कि जुमेरात का जो हमने आपको डेट बताया था, कितना बताया था? 4, वैसे सर 4 बताया संडे था। 0 वो वाला भी लगता है ना? हाँ, संडे 0 होगा। संडे का नंबर कितना बताया था? एक मिनट रुको तो। 0। हाँ, संडे 0, ठीक है। तो जुमेरात है 4 दिन, और इसमें 2 दिन और दे, तो 2 दिन जोड़ दीजिए 6। छठा नंबर किसका है? देखिए, छठा नंबर ही सैटरडे। सैटरडे है ना? सैटरडे है आंसर, सैटरडे, सैटरडे है। ओके, तो जो आपको इधर लगे यू कैन यूज।
तो ऑड डेट निकालने का मकसद अब आपको समझ में आ गया है, तो मैं आगे बढ़ूं। बोलो भाई। यस सर, यही ना सर, डे पता करने के लिए हम लोग ये हम्म, किए हैं। हम्म। चलिए एक क्वेश्चन करिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन हम उतारा था ना। हाँ, क्वेश्चन देखिए। इन मार्च 27 2011 वाज संडे। ये आपको रेफरेंस दे दिया है कि 27 तारीख 2011 को इतवार का दिन था, ये बता दिया गया। ठीक है। व्हाट वाज द डे ऑन द जून 27 2012। अब जून 27 2012 को कौन सा दिन पड़ेगा, और आपके पास ऑप्शन है। अब आप कैसे निकालोगे बताओ। तो इसको हम पहले समझा देता हूँ। कर लोगे? सर करते हैं सर। करो। नंबर ऑफ डेज पहले आपको निकालना है पूरा, तो दैट नंबर ऑफ डेज, हाउ विल यू फाइंड आउट दैट वन? पहले निकाल लो 27 मार्च 2011 और 27 जून 2011 के बीच में कितना डेट हो रहा है, उसके बाद एक साल का डेट निकाल लो, हो जाएगा। सर 31 दिन होगा। हम्म 31 देखिए, दिन होगा। डेट ऑन 27 मार्च 2011। तो उस डेट को इंक्लूड करेंगे? नहीं, पहला वाला डेट को नहीं इंक्लूड करेंगे ना, तो एक दिन बढ़ जाएगा भाई। अच्छा। लास्ट वाला इंक्लूड करेंगे। ओ, तो सर पूरा जून तक पूरा ये करेंगे ना? आप पहले ना 2011 का निकालेंगे। 2011 27 मार्च, मार्च है ना, क्या मार्च, हाँ मार्च मतलब मार्च 2000। में 4 दिन, अप्रैल तो में 31, मई हाँ में हाँ 30, हाँ ऐसे करके ना सर? हाँ हाँ हाँ। आज यस। जून 27 का पहले जून निकाल में लो। 31, हाँ, पहले इसका निकाल लो कितना दिन हो रहा है। मतलब 4 + 31 + 30, और जून 27 तक निकालेंगे, मतलब 27। हाँ, यहाँ पर टोटल कितना आ रहा है ये बोले कितना। देखिए पहला तो हो गया 4 डे हो गया। उसके बाद कितना आया बताइए। उसके बाद है 30। 31। उसके बाद है 31 और उसके बाद कितना दिन हो रहा है, 27 है, तो 27 हो जाएगा, है ना। सबको जोड़ के कितना हो जा रहा है, 27 4 31 31 31 62 62 92 हो रहा है ना। अब 92 का आप ऑड डे निकालो, क्या होगा बोलो। ऑड डे क्या होगा 92 का? 1 होगा सर सर। एक। ऑड डे 1 आया। इसका मतलब ये हुआ कि 27 जून को दिन कौन सा पड़ेगा। 27 मार्च को दिन था कौन सा, संडे था। इस दिन कौन सा पड़ेगा, मंडे था तो मंडे होगा। मंडे मंडे हो होगा। जाएगा। एक दिन बाद हो जाएगा ना मंडे। अब यहाँ से अब एक साल का निकालो। अब 2012 का निकालिएगा आप, हैं सर तो 2000। जून से हैं? स्टार्ट करेंगे ना? हाँ बेटा, जून से मत- स्टार्ट करना है। तो आपको एक साल मतलब 365 दिन होता है, ठीक है ना। तो बीच में सर 2012 92 × 2 करेंगे। 92 का बात खत्म हो गया, अब यहाँ से खत्म हो गया। अब हमको 27 जून 2011 को मंडे ये पता चल गया, और हमको पता करना है 27 जून 2012, एग्जैक्ट 1 ईयर का हमको निकालना है। और 1 ईयर का जो निकालने जाएंगे तो 2012 क्या, फिर इस पर ध्यान दीजिए आप। क्या है 2012? लीप ईयर है। हाँ, लीप ईयर है ना। तो लीप ईयर में ऑड डे क्या होता है, बोलो बोलो जल्दी बोलो। होता है। है, जीरो जीरो होता है। अब डंडा मारेंगे। ऑर्डिनरी ईयर का 1 बताया था, लीप ईयर का कितना होगा 2 होगा ना? 2। अब ये 2 आ गया मेरे पास, ऑर्डिनरी डेट 2 हो गया। और यहाँ पर मंडे है, तो मंडे पे प्लस करेंगे 2, तो क्या हो जाएगा आंसर। वेडनेसडे। वेडनेसडे। इतना आसान चीज। सॉरी अब सर। अब फिर से करो, आप क्वेश्चन अपने से करो, मैं मिटाता हूँ, खुद से करो। एकदम दिमाग बैठा के करो। कैसे किया था, पहले 27 दिन का निकाला उसी ईयर में, है ना। फिर उसके बाद चलो करो।
यानी सर उतना सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे देख के समझ जाएंगे कि लीप ईयर है इसमें। बस यही तो है, यही तो है, और है क्या। 92 वाला बस खाली निकालना है, बाकी तो एक साल का आराम से निकल। 92 वाला जहां निकल गया मंडे, फिर तो पता लीप ईयर है 2 भाई, बुध दे सर आंसर। दिमाग काम नहीं करते सर। ऐसे देखने में कितना टफ लग रहा था ना। ऑड डे का कमाल यस देखा, सर। यस ये सर है वही कमाल। ऑड डे का है ये, ऑड डे इवेंट डे, ऑड डे वाला नहीं है ऑड सर। डे। ये है ऑड डे का कमाल। एक और क्वेश्चन करिए तब आप, चलिए। क्वेश्चन है, आई हैव अ कैलेंडर ऑफ ईयर 1997, है ना। तो when can I use it again? When can I use it again? ठीक है, अगेन हम इसको दोबारा कब किस साल में यूज कर सकते हैं, मतलब वही फॉर्मेट, सेम फॉर्मेट कैलेंडर का जो है किस साल में आ जाएगा, ठीक है ना। 1997 का मेरे पास कैलेंडर है, और हमको पता करना है कि कौन सा ऐसा सन आएगा जो सेम फॉर्मेट आ जाएगा उसी का ही, ठीक है ना। तो अभी कैसे होगा, आप जल्दी से बताओ कैसे 100 होगा। इयर्स के बाद ही ना होगा सर ऐसा आप पॉसिबल। आप सोचिए कैसे होगा। 1997 तो ऑर्डिनरी ईयर है, लीप ईयर नहीं है। देखिए, आपको ऐसे करके मैं एकदम बहुत आराम से बताता हूँ। 1997 में कितना दिन है, 365, मतलब ऑड ईयर है। ऑड डे कितना, 1 है, ठीक है। अगर ऑड डे 1 होगा तो रिपीट तो नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो खत्म हो रहा है आपका, मान लीजिए कि डेट संडे को खत्म हो रहा है, तो वो स्टार्ट करेगा मंडे से। बात समझ रहे हो, देखिए। मतलब 1998 मंडे पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, मंडे पड़ेगा, लेकिन उसका स्टार्टिंग है संडे। आप बात समझ रहे, कैलेंडर है, उसका स्टार्टिंग संडे। अगर ऑड डे 0 होगा तो संडे होगा, लेकिन ऑड डे यहाँ पर 1 हो गया है, तो मंडे हो जाएगा। तो मंडे तो ट्यूसडे से शुरू हो जाएगा ना। नहीं, मंडे से शुरू हो जाएगा, संडे के बाद मंडे आएगा, मंडे से तो मंडे से शुरू हो जाएगा। तो ये तो नहीं चलेगा किस्सा। उसी तरीके से आप आ जाइए अब 98 में। अभी 98 क्या है, लीप ईयर है कि नहीं, जरा देखो तो। ऑर्डिनरी है सर, कौन से ऑर्डिनरी खराब है। है, तो इसमें भी आप एक दिन मारिए। और 99 बताइए, ऑर्डिनरी है, इसमें भी एक दिन मारिए। और कौन सा है, 99 के बाद 2000 2000, 2000 तो आपका 400 लीप से है। कट रहा है। 400 से कट रहा है ना, तो ये तो हो गया 2, लीप सेंचुरी हो गया। फिर उसके बाद बताइए 2001 कितना हो गया, 1, और 2002 फिर हो गया 1। देखिए 7 दिन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डेज हो गया, ठीक है ना। अब ये क्या होगा, एक एक दिन एक एक दिन एक एक दिन लेकर के पूरा 7 डेज इसको पूरा कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ऑड डेज 0 हो जाएगा, तो 7 डेज पूरा का पूरा कट जाएगा। यहाँ पर तो रिमाइंडर 1 बच रहा था, इसमें भी रिमाइंडर 1 बच रहा है, इसमें भी रिमाइंडर 1 बचा, सब 1 1 जुड़ता जाएगा, है ना। फिर 2 बचा, तो 2000, ये था 1 ना, 2002, 2002 होगा ना। यस सर। हम्म तो 2002 में क्या आ जाएगा, ऑड डे 0 0, तो इसका मतलब 2003 में वो रिपीट कर जाएगा, मतलब सेम कैलेंडर आपको आ जाएगा। समझ में आया आपको। मतलब मतलब हर 7 ईयर के बाद कैलेंडर चेंज सेम हो हाँ, जाता है। लेकिन हाँ, लेकिन बीच में लीप ईयर ये सब थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। फॉर्मेट सेम रहता है, फॉर्मेट इसका सेम रहेगा, वही वही सेम आप उसको यूज कर सकते हैं, सेम। हर महीने का जो है स्टार्टिंग डेज और खत्म वाला डेज
सेम रहेगा, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं आएगा। ओके, यस सर। तो आंसर आपका 2003 समझ में आया कैसे हुआ? यस सर। यस सर, आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। कितना बजा अभी टाइम है आज? व्हाट वाज द डे ऑन 26 जनवरी 1950 को? 1950 का दिन क्या था? व्हेन रिपब्लिक डे, हम लोग का रिपब्लिक डे है ना 1950, व्हेन रिपब्लिक डे, व्हेन फर्स्ट होगा, फर्स्ट रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया वाज सेलिब्रेटेड। आंसर है मंडे, और है ट्यूसडे, उसके बाद है थर्सडे एंड फ्राइडे। बताइए कैसे होगा? मतलब ये सर ऑर्डिनरी ईयर है, तो ये इसका तो सवाल 1 होता है। ये सवाल लेकिन टफ है भाई। 1 तो मंडे का होता है, मंडे आता है। नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं होगा। ये क्वेश्चन हम बाद में कराएंगे क्योंकि इसमें रेफरेंस डे नहीं दिया है। जब रेफरेंस डे नहीं देगा ना, तो फिर आपको दूसरे तरीके निकालना पड़ेगा। रेफरेंस डे तो दिया ही नहीं है, खाली 1950, 26 जनवरी 1950 को दिन क्या होगा है? यस यस सर। सर, लेट करके भी करेंगे तो कैसे? हैं? अगर लेट भी कर लिए तो फिर नहीं, पर्टिकुलर तो पता नहीं उसको है। निकालने के लिए क्या है, दो तरीका होता है। इसका रेफरेंस डे तो दिया नहीं है। आपको पहले निकालना पड़ेगा 1900 साल का और डे, ठीक है ना। इसको भी छोड़ दो, ये हम बाद में करवाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक दूसरा कोई जगह आसान सा है। अच्छा, आपका ये वाला क्वेश्चन जो है ना, इस तरीके का क्वेश्चन जो है बहुत रेयर आता है WBCS में, पहले बता देते हैं। ज्यादा WBCS में ज़्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं है। SSC वगैरह मतलब PO में भरा रहेगा एग्जाम, ठीक है। अच्छा, WBCS का एक क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। इफ इन ईयर 2012 जब नेताजी, चलो गुड, एक क्वेश्चन आया है WBCS का ही है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। मैं बोल रहा था कि आता है, बहुत कम आता है, लेकिन आता है। चलिए, क्वेश्चन है, मजे की बात है कि 2018 ही में आया हुआ क्वेश्चन है। इफ इन ईयर 2000, है ना, बर्थडे ऑफ नेताजी बी वेडनेसडे, वेंसडे वेंसडे what was the Independence Day 2000 birthday Wednesday, what was the independence independence
डे इन दैट ईयर। चलो ये तो निकाल ही सकते हो। बन जाएगा तो। यस सर कर रहे हैं। इसमें एक चीज और आपको नहीं दिया जो आपको पता होना चाहिए। इफ इन द 2000 बर्थडे ऑफ नेताजी खाली लिखा है, तो ध्यान रखिएगा। यस सर, ये डे नहीं हाँ वो दिए। हो गया। हो जाएगा ना। कौन दिन होता है नेताजी का बर्थडे? 23 जनवरी। गुड। इसका मतलब 23 जनवरी 2000 को बुध का दिन था। उसके बाद आपको इंडिपेंडेंस डे कब होता है? 15 अगस्त। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ये आपका आया है वेस्ट बंगाल, क्या बोलते हैं, पीसीएस ना, पीसीएस 2018। ठीक है, वेस्ट बंगाल पीसीएस। WBCS होता है। अरे बाबू अभी तुम बच्चे हो। हम्म। WBPCS कंडक्ट जो करता है वो WBPCS है। चलो नंबर ऑफ डेज निकला है, कितना आया है? तो 173। कैसे 173 हो जाएगा? जनवरी में कितना दिन हुआ? 31 तो हाँ 7 31। डेज हुआ ना। 7 डेज कैसे होगा? कैसे होगा 7 डेज? 8 डेज होगा ना। 8 डेज हुआ। उसके बाद फरवरी में 174 होगा। 29 होगा। नहीं लीप भाई। ईयर है। ठीक है, तो आपने कब तक कर लिया? अगस्त तक कर लोगे ना, तो क्या यस महीना हो सर, जाएगा? 15 तक। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, टोटल 8 महीने का हिसाब है। हम्म हाँ कितना में कि तो तुमने कितना? 174 होगा। नहीं रे बाबा, और 31 महीना हो जाएगा मार्च, बोलो हाँ। हाँ हाँ अप्रैल हो गया 30, 30 हाँ। होगा ना अप्रैल। अप्रैल का मई हो गया 31, यस मई सर। जून जून हो गया 30, फिर जुलाई हाँ 31 और अगस्त हो गया 15। 15 हुआ हाँ ना जी? तो बस सही पर, किए। 1 2 3 4 5 6, 6 तिया 18, तो 80 हो गया मेरा बाप। 180 तो 80 हो गया। 204 जुलाई को छोड़ दिए थे। हाँ जुलाई खा गई थी। तो 8 8 प्लस 29 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 15, 31 वाला आपके पास 3 महीना है, ठीक है ना? यस सर। और 30 वाला 2 महीना है, ठीक है। 30 1 वाला आ 2। रहा है, मतलब 1 ऑड हो रहा है। आज तुम लोग का और सना Yes, सर 8 हो गया, 29 हो गया, ये हो गया जनवरी, ये हो गया फरवरी, ये हो गया मार्च, ये हो गया अप्रैल, ये हो गया मई, ये हो गया जून, और ये हो गया जुलाई, और ये हो गया अगस्त। अरे जुलाई को तुमने कितना जोड़ा है? 31। 31 है ना? तो चलो 1 2 3 4 5, 150, 1 2 3, 3 हो गया इधर, और फिर हो गया 15, और फिर हो गया
37, तो कितना हो गया 153, और ये हो गया 7 5 12 42 52, तो 3 है 2 5 5 5, तो 205 दिन हो रहा है। समा तुम लोग का आया सना? सर हम लोग का 204 आया। 204 होगा सर। 204 हो रहा है। कैलकुलेटर से भी कर लिया। अच्छा, मेरा 205 क्यों आ गया? हाँ तो ये बताइए ना सर, फिर 1 ऑड आया थर्सडे 8 + 29 + 31 + 30 + 31 + 30 + 31 + 15। अरे कैसे 205 आ रहा है मेरा भाई? यस सर 205 होगा, क्योंकि ना हम ना 28 डेज कर दिया था। अच्छा, और तुम सबा, ये समा? यस सर 205 होगा, मेरा भी गलती हो गया था। अल्लाह तो लीप ईयर बोला ना, लीप ईयर है हैं? यस सर। तो और डेज कितना आ रहा है इसका? मेरा कैलकुलेटर खराब है। 2 आ रहा है सर। 2 आ रहा है, तो कितना होगा दिन? फ्राइडे। हम्म, फ्राइडे होगा। बुध फ्राइडे + 2, तो बुध जुमेरात जुम्मा फ्राइडे का ऑप्शन कहाँ है? होगा तो दे देना, करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग उम्मीद है कि अच्छे से कर पाओगे। अच्छा, पहले तो मैं आप लोगों को घड़ी का दूंगा पहले करने के लिए होमवर्क, ठीक है? अच्छा, कल मॉर्निंग, कल कौन दिन है? सर कल तो थर्सडे है। कल तो थर्सडे, कल तो नहीं ना, परसों दिन है ना सभी बारात। तो थर्सडे है, तो थर्सडे को क्लास तो सुबह का तो हो गया, समा ले लेगी, मेरे को दिक्कत नहीं है, ठीक है? और थर्सडे का क्लास जो है दोपहर का तो हम लेंगे। हाँ, जुम्मा का दिन तो सबे बारात है, तो जुम्मा के दिन छुट्टी हम लोग का ना, जुम्मा छुट्टी कर देते हैं। फिर सैटरडे सर। ना सर सुबह। सैटरडे तो होगा ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता, सैटरडे होगा नहीं। क्या करें, छुट्टी कर देना, इतवार को करना है क्लास। बोलो, जल्दी बोलो। कर दीजिए सर। क्या कर छुट्टी रहे कर दीजिए सर। क्यों? नहीं होगा, थक जाता है आदमी, तबीयत खराब हो जाता है ऐसे। यस सर, तबीयत खराब हो जाती है। तो मतलब जुम्मा को हो गया ये शबे बारात छुट्टी, फिर शनिचर छुट्टी, फिर इतवार छुट्टी, फिर सोमवार, 3 दिन छुट्टी करोगे आप लोग, हैं? तो सर संडे को ना ले लीजिए। अच्छा, छोड़ जाओ, तुम लोग मस्ती करो, मंडे को फिर आता होगा, ठीक है? जुम्मा शनिचर इतवार 3 दिन छुट्टी रहेगा आप लोग का, ठीक है? जी सर। अच्छा, और कुछ कितना कंफ्यूजन है तो कुछ? बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए। पढ़ाई समझ में आ सर रहा आ है तो? गया, यस सर। आ गया। समझ में आ रहा तो पढ़ाई यस सर। यस कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो हमको फीडबैक देते रहा करो, नहीं तो मालूम होता है इतना खटेंगे और कुछ फायदा नहीं होगा, तो बेकार हो जाएगा। इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो? यस सर। अच्छा, ठीक है, जब हाँ यस सर, वो अच्छा से हो जाए। तो अब उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता जो है तुम लोग को क्वेश्चन आंसर कराना शुरू करा देंगे, लेकिन वो ये मेहनत नहीं करोगे, ओके सर। ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अस्सलाम